नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खंडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का भविष्यवाणी कार्यक्रम। इस भविष्यवाणी कार्यक्रम में मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अक्टूबर के महीने का राशिफल लेकर। अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा जाएगा, अक्टूबर के महीने में आपके साथ क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, आपके लिए क्या व्यवस्थाएं रहेंगी और गोचर ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर कैसा रहेगा, इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको सूचना दे दूं कि यह जो कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम केवल और केवल गोचर पर आधारित है। यह आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण नहीं है, इसलिए आप अपनी जन्म पत्रिका से इसको मत जोड़िएगा। जन्म पत्रिका से इसका कोई संबंध नहीं है। दूसरी बात, यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई संकट बना हुआ है, बहुत समय से बना हुआ है और उस संकट से आप उब नहीं पा रहे हैं, आप निकल नहीं पा रहे हैं, उबर नहीं पा रहे हैं, तो आप नक्षत्र वेद कार्यालय में एक बार संपर्क जरूर करिए। आपको निराशा नहीं होगी और नक्षत्र वेद कार्यालय के ज्योतिषाचार्य आपका बहुत सहयोग करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस समय ग्रहों की क्या व्यवस्था बन रही है, यानी गोचर ग्रहों की क्या व्यवस्था इस समय दिखाई दे रही है। सबसे पहले शनि महाराज वक्री अवस्था में, स्वग्रही अवस्था में आपके थर्ड हाउस में मकर राशि में विराजमान है। गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव में मीन राशि में वक्री अवस्था, स्वग्रही अवस्था में विराजमान है। राहु का प्लेसमेंट है आपके सिक्स्थ हाउस में, मेष राशि में। मंगल महाराज वृषभ राशि में रहेंगे, सप्तम भाव में। सूर्य, बुध और शुक्र का संयोग बना हुआ है एकादश भाव में, जिसमें बुध वक्री है और शुक्र अस्त है। केतु की बात करें तो केतु बने हुए हैं आपके 12वें भाव में, यानी द्वादश भाव में। तो ऐसी परिस्थिति को देखते हुए आपका यह जो समय है, यह समय कैसा जाएगा, अक्टूबर का महीना किन किन मामलों में अच्छा रहेगा और क्या ऐसे काम रहेंगे जिनमें हमें थोड़ा सा सावधानी से चलना होगा। तो सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं कार्य क्षेत्र के बारे में। करियर के दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह महीना बहुत ज्यादा अनुकूल दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि दसम भाव के जो स्वामी ग्रह हैं सूर्य, वो आपके एकादश भाव में उनका प्लेसमेंट है, जो कि बहुत ही अच्छी व्यवस्था बनाते हैं। और दसम भाव के सूर्य जो हैं वो नौकरी के सिलसिले में या व्यापार के सिलसिले में आपको विदेश जाने का मौका दे सकते हैं। विदेशी धन लाभ आपको इस समय हो सकता है और जितनी आप मेहनत करेंगे, हालांकि सूर्य आपको मेहनत इस समय ज्यादा करवाएंगे क्योंकि पराक्रम के कारक ग्रह हैं, तो पराक्रम और ज्यादा करवाएंगे। लेकिन महीने के उत्तरार्ध में जब 16 तारीख को सूर्य देव का गोचर जाकर के और आपके द्वादश भाव में हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको पराक्रम में कमी आने की संभावना रहेगी। पिता आदि से या घर के बड़े बुजुर्गों से कहीं ना कहीं कोई अव्यवस्था हो सकती है और साथ में विदेश से संबंधित चीजों में वो बहुत वृद्धि करने वाले हैं, क्योंकि व्यय भाव जो है वो विदेश यात्रा का भाव है, विदेश से अच्छी व्यवस्थाएं बनने का भाव है। तो ऐसे में सूर्य जो है वो आपको कुल मिलाकर के बहुत अच्छी व्यवस्था देने वाले हैं। और सूर्य के साथ में शुक्र और बुध का संयोग भी बन रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि एकादश भाव जो है वो बड़ा एक्टिव है, आपका दसम भाव बड़ा एक्टिव है और उससे आप चाहे व्यापार करते हो चाहे आप नौकरी करते हो, दोनों ही परिस्थितियों में बहुत ही अच्छी व्यवस्था आपके लिए दिखाई दे रही है। जो लोग पहले से विदेश से संपर्क में हैं, जो लोग आयात निर्यात करते हैं, जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं या मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ करके व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए यह महीना सोने में सुहागा जैसा दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर के मैं आपको यह कहूंगा कि कार्य क्षेत्र के मामले में आपको बहुत ज्यादा इस समय सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह महीना आपको गोचर ग्रहों का जो प्रभाव है वो बहुत ही ज्यादा
प्रेरित करेगा काम करने के लिए। उससे आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, आपकी पद वृद्धि हो सकती है, आपकी इच्छा की जगह पर 16 तारीख के बाद में आपका प्लेसमेंट हो सकता है। तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छी व्यवस्थाएं सूर्य और शुक्र और बुध के द्वारा बन रही हैं। अब बात करें आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना कैसा रहेगा, तो यहां पर भी सूर्य, शुक्र और बुध इन तीनों का ही संयोग आपको देखने को मिलेगा। और राहु जो है वो छठे भाव में वक्री अवस्था में व्यवस्थित है और मंगल महाराज सप्तम में है, किंतु परिवर्तन करके वो अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर के बहुत ज्यादा धन लाभ की व्यवस्थाएं इस समय दिखाई देती हैं, किंतु उतना ही ज्यादा खर्च भी दिखाई दे रहा है इस महीने। इसलिए आप धन लाभ को लेकर के, इनकम को लेकर के किसी प्रकार से अव्यवस्थित नहीं होंगे, इनकम को लेकर के कोई परेशानी आपको नहीं होगी, किंतु आपको अपने वॉलेट पर, अपनी तिजोरी पर थोड़ा सा ताला लगा करके रखने की जरूरत रहेगी, क्योंकि अष्टम भाव के मंगल जो है वो आपको हॉस्पिटल्स में खर्चा करवा सकते हैं। 6th हाउस में छठे भाव में राहु का प्लेसमेंट है, जो कि ऋण को बढ़ाता है, फालतू खर्चा करवाता है, बहुत ज्यादा बेवजह खर्च करने की नौबत आ जाती है। तो ऐसी जो व्यवस्थाएं हैं उनके ऊपर थोड़ा सा आप कंट्रोल इस समय जरूर करिएगा। बाकी आमदनी को लेकर के आपको किसी भी प्रकार से सोचने की जरूरत भी मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगी। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इससे पहले मैंने आपको यह कहा है कि हॉस्पिटल्स का खर्चा बढ़ने की जरूरत है। वो इसलिए कहा मैंने क्योंकि राहु का प्लेसमेंट 6th हाउस में है। तो छठे भाव में राहु का प्लेसमेंट और अष्टम भाव में वक्री मंगल की उपस्थिति जो है वो वाहन चलाते समय चोट चपेट दुर्घटना आदि की व्यवस्थाएं बना सकती है, सर्जरी की व्यवस्था बना सकती है, हड्डी टूटने की व्यवस्था बना सकती है। वाहन बहुत सावधानी से आपको चलाना है और किसी का वाहन मांग करके नहीं चलाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। किसी का भी वाहन मांग करके आप चलाएंगे तो उसमें व्यवस्थाएं खराब होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। और दूसरी बात, द्वादश भाव में भी सूर्य, शुक्र और बुध की व्यवस्था बनी रहेगी। तो ऐसे में मेरे हिसाब से आपको हानि होने की संभावनाएं ज्यादा होंगी। तो स्वास्थ्य को लेकर के और वाहन चलाने को लेकर के थोड़ा सा सावधान जरूर रहिएगा। इस समय बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। बहुत नॉर्मल चीज होती है तो मैं नहीं बोलता हूं। प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में बात करें तो प्रेम जीवन के मामले में यह जो समय है यह काफी आपको सहयोग करने वाला है, काफी अच्छा रहने वाला है। हाँ, आपका जो ईगो है, क्योंकि बृहस्पति देव स्वग्रही होकर के वक्री अवस्था में आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, तो आपके प्रेम जीवन में यदि ईगो आ जाता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी बन सकती है। अन्यथा आपका प्रेम जीवन बहुत सुचारू रहेगा, बहुत ही अच्छा इस समय रहने के संकेत हैं। और बात करें वैवाहिक जीवन की तो महीने के शुरुआत में मंगल महाराज सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जो कि थोड़ा सा उठापटक दिखाते हैं, किंतु सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज जो हैं वो द्वादश भाव में बुध के साथ में, केतु के साथ में विराजमान रहेंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानियां यह भी दिखाते हैं। और मंगल महाराज जो हैं वो अष्टम भाव में, राहु 6th हाउस में पाप कर्तरी योग बनाते हैं। तो ऐसे में जीवन साथी को स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियां बन सकती हैं। आपके किसी अपने व्यक्ति को लेकर के, किसी बहुत खास व्यक्ति को लेकर के कुछ स्वास्थ्य को लेकर के खर्चा हो सकता है, कुछ परेशानियां बढ़ सकती हैं। और सबसे ज्यादा जो खास बात है वो महीने के शुरुआत में है, यानी मंगल जो है वो सप्तम भाव में जब तक रहेंगे तब तक वो परेशानियां आपको देते रहेंगे। इसलिए कोशिश करिएगा कि किसी भी प्रकार का क्रोध, अग्रेशन या आप कोई भी मनमुटाव से बचें, किसी भी प्रकार की गलतफहमी से बचें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
इसके बाद में पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन के मामले में सेकंड हाउस गुरु का भाव है और गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव में विराजमान है, जो कि काफी अच्छी व्यवस्थाएं बना रहे हैं। तो पारिवारिक जीवन में मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत या कोई परेशानी आपको होनी चाहिए। पारिवारिक जीवन के मामले में समय आपका बहुत अच्छा बना हुआ है। अब बात करते हैं उपाय के बारे में। उपाय के रूप में आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मंगलवार को केला और चना, भुना हुआ चना और गुड़ का प्रसाद हनुमान जी को भोग लगा करके खुद प्रसाद पाना और कन्याओं को भोजन करवाना इस समय बहुत ही लाभकारी रहेगा, क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं तो कन्या भोजन आप जरूर करवाइएगा। बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष के पेड़ की पूजा करना और जल से सींचना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और सबसे ज्यादा जो जरूरी है वह इस समय एक ही बात है, और यह बात है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बना करके रखने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। यानी आप अपने कॉन्फिडेंस को लूज बिल्कुल भी मत करिएगा। कॉन्फिडेंस जैसे ही लूज होगा वैसे ही आपके 11th हाउस के परिणाम खराब हो जाएंगे, 10th हाउस के परिणाम खराब हो जाएंगे, द्वादश भाव के परिणाम खराब हो जाएंगे। तो आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को एकदम हाई रखिएगा इस महीने। यही सबसे बड़ा रामबाण आपके लिए उपाय है। तो मित्रों, यह था वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अक्टूबर महीने का राशिफल। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सबके साथ इस कार्यक्रम को शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए खुश रहिए। ओम नमः शिवाय।